हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम एक सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया के ऊपर एंड कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। तो सबसे पहले हम कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया के ऊपर जो है बात करेंगे, देन उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद हम कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये सीरीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यानी कि अगर आप जेके पीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए ये हेल्पफुल होने वाली है। आप अपकमिंग एग्ज़ाम जेके एसएसबी के जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे और हम इसको टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ेंगे, यानी कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद एंशंट को देखा जाएगा, उसके बाद मेडिवल पार्ट को जो है वो देखा जाएगा। उसमें सारे टॉपिक्स जो हैं उनको जो है उनके ऊपर प्रॉपर जो है फोकस करा जाएगा, प्रॉपरली उनको जो है एक एक पार्ट को जो है एक्सप्लेन किया जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे जो क्वेश्चन से हम देखते हैं हमको जो है आपके कल्चर हेरिटेज आर्किटेक्चर्स के साथ जो है रिलेट करके पूछे जाते हैं, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो हम इस सीरीज़ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है आपको मटेरियल जो है प्रोवाइड करने वाले हैं कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया की सीरीज़ में और कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ जे&के की सीरीज़ में। अब हम जान लेते हैं कि हम इस सीरीज़ के अंदर किन किन टॉपिक्स को मेनली किन किन टॉपिक्स को जो है वो फोकस करने वाले हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए, सबसे पहले कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया को हम टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन हम टाइमलाइन में किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन चार चीज़ के ऊपर जो है मेनली फोकस करेंगे, यानी कि आपके सोशल कल्चर को जो है वो देखा जाएगा। सोशल कल्चर में जैसे कि आपके ट्राइब्स को देखा जाएगा, देन उसके बाद कास्ट के ऊपर बात होगी, देन उसके बाद रिलीजन के ऊपर बात होगी। ठीक है। पॉलिटिकल कल्चर यानी कि आपकी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाएगा, किस तरीके से, जैसे खास करके मौर्यन एम्पायर इतना वास्ट एम्पायर था, किस तरीके से जो है उसको आपको एडमिनिस्टर करा जाता था, मेंटेन करा जाता था, तो उसको जो है डिस्कस किया जाएगा। गुप्ता एम्पायर जो था काफ़ी वास्ट एम्पायर था, उसको कैसे जो है एडमिनिस्टर करा जाता था उसको जो है डिस्कस किया जाएगा। देन उसके बाद आपके जो ट्रेड रिलेशन थे, है ना, ट्रेड रिलेशन आपके एंशिएंट टाइम में, मेडिवल टाइम में, उसको जो है प्रॉपरली तौर पे जो है वो डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमारे अदर सिविलाइजेशन के साथ, यानी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या इजिप्टियन सिविलाइजेशन के साथ हमारे कैसे ट्रेड रिलेशन थे, उनको जो है डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि काफ़ी ये यहाँ पे आपके जो है फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और आप लोगों ने जो है उसको पढ़ा नहीं होता है, तो जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम में जा कर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हो। सो इसलिए हम एक एक पार्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे, प्रॉपरली तौर पे जो है उसको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद स्पिरिचुअल कल्चर के ऊपर बात करी जाएगी, मेनली आपका वैदिक सिविलाइजेशन, ये यानी कि जो आपकी पेस्टोरल सिविलाइजेशन हुई है, वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है। तो उसमें जो आपका वैदिक कल्चर हुआ है और उस वैदिक कल्चर को जो है आपके काफ़ी सारे जो आपके स्कूल ऑफ फिलोसफीज़ थे वो उनको मानते नहीं थे, जैसे कि जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, चारवाक है। देन उसके बाद आपका जो 6 स्कूल ऑफ थॉट हैं, तो उस वैदिक कल्चर को जो है दोबारा से एस्टैब्लिश किया उन लोगों ने, तो उन 9 स्कूल ऑफ थॉट की बात की जाएगी, 9 स्कूल्स ऑफ थॉट की बात की जाएगी। ठीक है, 9 स्कूल ऑफ थॉट की बात की जाएगी। उसके बाद स्पिरिचुअल कल्चर में आपका भक्ति एंड सूफी मूवमेंट को जो है वो डिस्कस किया जाएगा, मूवमेंट्स को डिस्कस किया जाएगा। देन उसके बाद आपका स्पिरिचुअल कल्चर के अंदर आपका सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट को भी डिस्कस किया जाएगा, सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट को भी डिस्कस किया जाएगा।
ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए ये। ठीक है, चलिए उसके बाद कल्चर में हम इन चीज़ों को जो है मेनली देखने वाले हैं कल्चर में। उसके बाद आर्ट्स में अलग तरीके से, और उसके बाद हेरिटेज में अलग तरीके से। कल्चर में हम इन चीज़ों को जो है वो देखेंगे। उसके बाद आर्ट्स के अंदर हम क्या देखेंगे, आर्ट्स के अंदर हम देखेंगे परफॉर्मिंग आर्ट्स, यानी कि आपका जैसे कि डांस हो गया, ठीक है, उसके बाद म्यूज़िक हो गया, है ना, उसके बाद आपका मार्शल आर्ट्स हो गया, उसके बाद आपका स्पोर्ट्स हो गया। तो इन चीज़ों को जो है वो देखा जाएगा। डांस म्यूजिक में आपके फोक म्यूजिक भी देखे जाएंगे, क्लासिकल भी देखे जाएंगे, तो सब पे बात होगी। उसके बाद विजुअल आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स में आपके स्कल्पचर्स को देखा जाएगा। उसके बाद पेंटिंग्स को देखा जाएगा, स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स को देखा जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमको स्कल्पचर्स से देखने को मिलते हैं, पेंटिंग्स से हमको देखने को मिलते हैं। तो ये स्पेशली जो है डिस्कस किया जाएगा आपके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ। देन उसके बाद लिटरेरी आर्ट्स, लिटरेरी आर्ट्स में आपका स्पेशली जो है स्क्रिप्ट के ऊपर बात की जाएगी, स्क्रिप्ट्स के ऊपर बात की जाएगी, लिपि। ठीक है, जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट होगी, आपकी खारोष्टी स्क्रिप्ट होगी, उसके बाद आपकी शारदा स्क्रिप्ट होगी, उसके बाद आपकी टाकरी स्क्रिप्ट होगी, तो इनके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपकी लैंग्वेजेस के ऊपर बात की जाएगी, लैंग्वेजेस के ऊपर जो 22 लैंग्वेजेस आपके 8th शेड्यूल के अंदर हैं, उन 22 लैंग्वेजेस के बारे में बात की जाएगी। देन उसके बाद इसके रिगार्डिंग जो है करंट क्या चल रहा है वो भी देखा जाएगा। करंट पार्ट जो है वो आपका तीनों का देखा जाएगा, हेरिटेज का भी, कल्चर का भी, और उसके बाद आपका आर्ट्स का भी देखा जाएगा। देन उसके बाद आपका हेरिटेज के अंदर हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे। टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स पढ़ेंगे, यानी कि जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। ठीक है, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स जिनको हम छू नहीं सकते, वो वाली साइट्स जो हैं वो देखी जाएंगी। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल इंस्टीट्यूशन देखे जाएंगे जो हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करते हैं, उन इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा जाएगा। देन उसके बाद कल्चरल अवार्ड्स के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, कल्चरल अवार्ड्स जो है कौन कौन से अवार्ड्स हैं जो कल्चरली जो है वो आपको मिलते हैं, अगर आप कल्चर को आप जो है वो इनकरेज कर रहे हो, कल्चर को जो है उस आप फैला रहे हो आगे, ठीक है, अवेयर कर रहे हो लोगों को अपने कल्चर के प्रति, तो आपको कौन कौन से अवार्ड्स मिल सकते हैं। देन उसके रिगार्डिंग जो है डिस्कस किया जाएगा। देन उसके बाद जीआई टैग्स के बारे में जो है स्पेशली जो है वो डिस्कस किया जाएगा, जो आपके स्पेसिफिक एरियाज़ को जो है आपका स्पेसिफिक एरियाज़ में स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो आपके होते हैं, देन उनको जो जीआई टैग्स मिल जाता है, तो उस जीआई टैग्स के बारे में भी स्पेशली डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आज का ये जो लेक्चर है आपका एक ओवरव्यू लेक्चर रहेगा। तो कल से आपका जो है प्रॉपरली जो है इसके लेक्चर आपके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो है आपको मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि उन लोगों तक पहुंचाना जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आपको खुद भी पढ़ना है और उन लोगों तक भी पहुँचाना है जिनको इसकी ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कल्चर के ऊपर, थोड़ा सा हल्का सा आज कल्चर के ऊपर बात कर लेते हैं। देन उसके बाद हम कल इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रॉपरली तौर पे जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब कल्चर को अगर हम देखें तो कल्चर को आपको जो है कल्चर का जो सिनोनियम्स है ना, इसको सिंबलाइज करा जाता है आपके सिविलाइजेशन के साथ। किसके साथ? सिविलाइजेशन के साथ। ठीक है, कल्चर को किसके साथ जोड़ा जाता है आपका? किसके साथ जोड़ा जाता है आपका? सिविलाइजेशन के साथ। ठीक है, चलिए सिविलाइजेशन के साथ। ये नहीं कि जब बंदा सिविलाइज्ड हुआ, ठीक है, उसने प्रॉपरली तौर पे एक स्ट्रक्चर बनाया सोसाइटी का, ठीक है, जिसमें उसका कोई ट्रेड रिलेशन है, कोई पॉलिटिकल सिस्टम है, घर का सिस्टम है, पूरा फैमिली सिस्टम है, तो तब आपका कल्चर की भी शुरुआत हो जाती है, तब आपके नॉर्म्स ट्रेडिशन की भी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तब आपका खान पान क्या है, तब आपका रहना सहना क्या है, तो अब उस चीज़ों की शुरुआत जो है वो हो जाती है। अब अगर हम सिविलाइजेशन देखें तो दुनिया में हमको ना 4 बड़ी सिविलाइजेशन मिलती हैं। तो सबसे पहले हम 3 बड़ी सिविलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे, देन उसके बाद अपनी वाली सिविलाइजेशन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे।
तो चार बड़ी सिविलाइजेशन की अगर मैं बात, तीन बड़ी सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, दैट इज फर्स्ट वन इज मीजोपोटामियन पटामियन सिविलाइजेशन, मीजोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो मीजोपोटामियन सिविलाइजेशन आपकी कहाँ पे बसी हुई सिविलाइजेशन थी? आपकी यूफ्रेट्स रिवर और आपकी टिग्रस रिवर के बीच में, एंड टिग्रस रिवर के बीच में बसी हुई सिविलाइजेशन, दैट इज मीजोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, अर्लीस्ट सिविलाइजेशन बोला जाता है इसको। ठीक है, इसके साथ हमको ट्रेड रिलेशन मिलते हैं हमारे सिविलाइजेशन के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। दूसरी सिविलाइजेशन दैट इज इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ठीक है, दूसरी बड़ी सिविलाइजेशन हमको कौन सी मिलती है? इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये कहाँ पे बसी हुई सिविलाइजेशन थी? नाइल रिवर के पास बसी हुई सिविलाइजेशन, दरियाई नील के पास। ठीक है, यूफ्रेट रिवर दरियाई दजला के पास। ठीक है, तो आपकी इजिप्टियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर के पास बसी हुई सिविलाइजेशन, तो इसके साथ भी हमको ट्रेड रिलेशन देखने को मिलते हैं आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के। उसके बाद अगर मैं तीसरी सिविलाइजेशन की बात करूं, थर्ड सिविलाइजेशन इज आपका, तीसरी सिविलाइजेशन आपकी आती है चाइनीज सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, येलो रिवर वैली के पास बसी हुई सिविलाइजेशन थी ये, येलो रिवर वैली के पास बसी हुई सिविलाइजेशन थी। इसको येलो रिवर, आपकी येलो रिवर सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, येलो रिवर सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो हमको एविडेंस नहीं मिलते हैं कि चाइनीज सिविलाइजेशन के साथ हमारे ट्रेड रिलेशन थे, लेकिन इजिप्टियन सिविलाइजेशन और उसके बाद मीजोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ हमारे ट्रेड रिलेशन थे। अब भाई साहब हम 19th सेंचुरी तक, ठीक है, जब तक हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर नहीं होती तब तक हम जितना भी हिस्टोरिकल पार्ट जो है पढ़ते हैं वो कहाँ से शुरू करते हैं? आपका वैदिक सिविलाइजेशन से शुरू करते हैं, वैदिक से जो है आपका शुरू करते थे। लेकिन क्या हुआ कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी का सोल्जर था जिसका नाम था चार्ल्स मैसोन, चार्ल्स मैसोन। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का सोल्जर था ये। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लोरर भी था, भाग गया ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ करके। तो पहली बार इस आदमी ने आपके हड़प्पा के र्यून्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, हड़प्पा के र्यून्स को डिस्कवर करने वाला पहला आदमी, उसका नाम क्या है? चार्ल्स मैसोन। ठीक है, हड़प्पा के र्यून्स को डिस्कवर करने वाला कौन आदमी है? पहला चार्ल्स मैसोन। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। तो चार्ल्स मैसोन ने हड़प्पा के र्यून्स को डिस्कवर किया कहाँ पे? सहीवाल डिस्ट्रिक्ट है एक, सहीवाल डिस्ट्रिक्ट है एक, कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है एक? पंजाब पाकिस्तान में, पंजाब पाकिस्तान में। वहाँ पे इस बंदे ने इसको जो है डिस्कवर किया। ठीक है, ढूंढे। फिर उसके बाद आपका 1861 का ज़माना आता है। 1861 में आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसकी फाउंडेशन रखने वाला आदमी जिसका नाम था सर अलेक्जेंडर कनिंघम, कनिंघम। और ये बनता है आपका पहला हेड ऑफ ASI। ठीक है, मतलब डायरेक्टर ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर इस बंदे ने क्या किया? आपके 19th सेंचुरी में, यानी कि आपके 1920s के बाद, ठीक है, आपकी एक्सक्वेशन जो है स्टार्ट करनी शुरू कर ली। कहाँ पे? कहाँ पे? आपके हड़प्पा में। ठीक है,
हड़प्पा में। एक्सकवेशन स्टार्ट कर दी। देन उसके बाद आपको पता है 1921 में एक आदमी है जिसका नाम आता है डॉक्टर दया राम सहनी। इनकी बदौलत हमको पहली साइट जो है कंप्लीटली मिल जाती है एंड दैट साइट नेम इज हड़प्पा। एंड दैट साइट नेम इज हड़प्पा। ठीक है, सो हमने बोला हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आपको 1922 में मोहनजोदड़ो भी मिल जाती है। मोहनजोदड़ो भी मिल जाती है। ठीक है, किसने ढूंढी? बाय आर.डी. बैनर्जी ने। ठीक है, चलिए अब ये ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको सिर्फ। ठीक है, कल आपका प्रॉपरली तौर पे जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर लेक्चर देखने को मिलेगा। चलिए, अब 1922 में हमको ये चीज़ भी मिल जाती है। अब ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम था ना, ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम जिसकी मैंने बात करी, जो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड था, जब हमको ये साइट्स मिल जाती हैं, हड़प्पा मिल जाती है, मोहनजोदड़ो मिल जाती है, लेकिन तो भी हम दुनिया को ये नहीं बताते कि ये इंडियंस लोगों की सिविलाइजेशन थी। ये लोग अभी भी जो थे आपके डिबेट्स एंड डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स एंड डिस्कशन हो रहा था। वो इसलिए क्योंकि ये जो बंदा है अलेक्जेंडर कनिंघम, इसका स्पेशली काम था मीज़ोपोटामियन सिविलाइजेशन पे। मीज़ोपोटामियन सिविलाइजेशन पे इसका बहुत बड़ा काम था। तो इसने पहली थ्योरी दी कि भाई कि ये लोग इंडिया के हो ही नहीं सकते, इतनी ज़बरदस्त तरीके की सिविलाइजेशन ये इंडिया के लोग नहीं हो सकते, ये कोई बाहर के लोग होंगे। ठीक है, ये मे भी शायद मीज़ोपोटामिया के लोग यहाँ पे आए होंगे, उन्होंने जो है इसको सिविलाइजेशन को बसाया होगा, देन उसके बाद चले गए होंगे। तो फिर क्या होता है, जो आपकी ASI की हेडशिप होती है वो जाती है एक और आदमी जिसका नाम होता है सर जॉन मार्शल। ठीक है, और जॉन मार्शल 1924 में दुनिया को बताते हैं कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने ढूंढी है, हड़प्पा साइट ढूंढी है, मोहनजोदड़ो साइट ढूंढी है, ये इंडियंस लोगों की सिविलाइजेशन है। इंडियंस की सिविलाइजेशन है, इंडियंस का अतीत है, इंडियन का पास्ट है। तो ये नहीं कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि हमने दुनिया को कब बताया, तो 1924 में बताया। किसने बताया? हमारे उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे सर जॉन मार्शल। उन्होंने बताया कि ये इंडियंस लोगों की सिविलाइजेशन है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। चलिए, अब आपके इसके ऊपर जो है वो डिटेल लेक्चर आएंगे। कल हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रोज़ आपके जो हैं 8 बजे आपको लेक्चर मिलेगा। ठीक है, सो इसको आपने क्या करना है, फुल तरीके से सपोर्ट करना है, आगे बढ़ाना है और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है जिनको इसकी ज़रूरत है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब राखा।